कार्तिक का महीना चल रहा है और अयोध्या जी में 14 कोसी परिक्रमा, पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ होने जा रहा है। बहुत से लोगों के मन में यह है कि हम परिक्रमा कब उठाएं, परिक्रमा का समय क्या है, दिन कौन सा है। तो आइए हम सब लोग जानते हैं और फिर ये भी जानते हैं कि परिक्रमा करने से पुण्य क्या मिलता है, लाभ क्या मिलता है। तो परिक्रमा जो है 29 तारीख बुधवार के प्रातः काल भोर में 4:51 से लेकर के गुरुवार पुनः सुबह 4:40 तक चलेगा। हम इसमें खूब परिक्रमा लगाएं। अक्षय नवमी है। अक्षय नवमी में परिक्रमा करने से हमारे जीवन में जो भी पाप है वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात, पंचकोसी परिक्रमा एकादशी के दिन हम सब लोग करते हैं। जिस दिन देव उठनी एकादशी होता है, जिस दिन भगवान जागते हैं, उस दिन हम लोग पंचकोसी परिक्रमा करते हैं। तो पंचकोसी परिक्रमा का भी जो मुहूर्त है, ये 31 तारीख को पंचकोसी परिक्रमा का शुभारंभ होगा। दिन रहेगा शुक्रवार, प्रातः काल अर्थात उसको हम ब्रह्म मुहूर्त ही बोलेंगे। 4:04 से शुरू होगा और दूसरे दिन शनिवार को रात्रि 2:57 तक चलेगा। इन पुण्य कालों में हम परिक्रमा करें और अपने जीवन को लाभान्वित करें। परिक्रमा करते समय जहां तक हो सके हम मौन व्रत धारण करें। परिक्रमा करते समय ये भी ध्यान दें कि हम जहां पाते हैं पवित्र अवस्था में केवल दौड़ते रहते हैं। बहुत तेजी से दौड़ करके चलने वाले की भी परिक्रमा मान्य नहीं होता है। मंद गति से चलें, प्रेम से चलें, जहां तक हो सके भगवान नाम का संकीर्तन करते हुए परिक्रमा करें, पवित्रता के साथ परिक्रमा करें और जो हमारा संकल्प है उस संकल्प के पूर्ति के लिए भगवान को बार बार धन्यवाद दें। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। पूर्व में किए हुए, वर्तमान में किए हुए जो भी हमारे पाप हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। कब? जब हम धीरे धीरे भगवान की परिक्रमा करते हैं। केवल प्रदक्षिणा मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। और अगर उसी समय हम कीर्तन करें, भगवान का नाम सुमिरन करें, सरजू जी में खूब बढ़िया से आनंद के साथ डुबकी लगाओ और डुबकी लगा करके परिक्रमा करो। और ये भी विशेष ध्यान देना है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। बहुत से लोग करते क्या है कि परिक्रमा जैसे खत्म हुआ, चाहे रात्रि का मध्य काल हो, चाहे जो समय हो, उसी समय डुबकी लगाने लगते हैं। स्नान करने का भी नियम है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने वाला व्यक्ति देव स्नान करता है। भगवान सूर्य के निकलने के बाद फिर मनुष्य स्नान होता है। लेकिन मध्य रात्रि में जो लोग स्नान करते हैं उसको राक्षस स्नान कहते हैं। इसलिए राक्षस स्नान न करके ब्रह्म मुहूर्त में या मनुष्य सूर्य नारायण भगवान के निकलने के बाद का जो स्नान होता है ये बहुत पुण्य और आनंद प्रदान करने वाला होता है। अच्छा, अंतिम बात एक और सावधानी कहेंगे कि सरजू जी के तट पर बैरिकेटिंग लगा हुआ है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जहां प्रशासन कहती है स्नान करने के लिए, हम वहां नहीं करते हैं, बल्कि प्रशासन की बात ना मान करके गहरे पानी की तरफ हम बढ़ते हैं, बैरिकेटिंग को नाग जाते हैं और इससे फिर खतरा होता है, भीड़ भाड़ बहुत होता है। इसके साथ साथ परिक्रमा तो करें, लेकिन परिक्रमा के साथ साथ सावधानी भी बरतें। आप भी स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें और समय मिले तो भागवत कृपा सेवा आश्रम पर विराजमान जो हमारे सिद्ध भगवान श्री राम जी हैं, हनुमान जी हैं, उनका दर्शन भी करें। सभी भक्तों को भागवत कृपा सेवा आश्रम परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।